क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान से आप पहली या दूसरी बार मिले और बहुत शुरू में आपको बहुत ही कोई जहर लगता हो, जहर से मुराद आपको अच्छा ही ना लगता हो, और बाद में वो आपका बहुत ही बेहतरीन दोस्त बन गया हो? नहीं ना? या हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपना एक छोटा सा इंसिडेंट। हुआ ये था कि ऑफिस जॉब स्टार्ट की ना, तो वहाँ पे मेरी एक कुलीग थी। हम दोनों की साथ ही ट्रेनिंग हुई और उसका नाम था सकीना। वैसे तो माशाल्लाह से उसका बहुत ही प्यारा नाम है, लेकिन क्या था ना, उसको मैं अच्छी लगती थी और ना मुझे वो, पता नहीं क्यों। वैसे मैं मोस्टली लोगों को इतना जज नहीं करती, लेकिन क्या सीन था कि पता नहीं वो हर वक्त हंसती रहती थी। तो मुझे ना पता नहीं क्यों, मैं कहती थी क्या यार, ये हर वक्त हंसती रहती है और जो है ना बच्चों वाली हरकतें करती रहती है इतनी बड़ी होके। और ऑन दी अदर साइड उसको ये लगता था पता नहीं मुझ में कितना एटीट्यूड है और मैं पता नहीं कितनी रूड किस्म की लड़की हूँ और पता नहीं अपने आप को क्या समझती हूँ। देन फिर ये हुआ, हमारी एक और तीसरी फ्रेंड थी, वो थी हुमैरा। हम तीनों की जो फ्रेंडशिप हुई ना, वो हुमैरा के थ्रू ही हुई। मतलब हुमैरा सकीना की भी फ्रेंड थी और मेरी भी फ्रेंड थी। तो हुआ ये, फिर उसके थ्रू हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई, हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई ना। शुरू में हम दोनों के बीच में, स्पेशली हुमैरा तो हम दोनों की दोस्त थी और बहुत अच्छी दोस्त थी, तो ना इतनी ना हमारी अंडरस्टैंडिंग तब भी नहीं बनती थी। फिर ये हुआ ग्रेजुअली हम तीनों जो है ना कभी इधर निकल जाते थे खापे के लिए, कभी उधर निकल जाते थे, क्योंकि हुमैरा थी तो हुमैरा के साथ साथ हम दोनों होते थे। तो फिर ये सीन हुआ कि हम लोगों का खाने पीने का जो है ना सफ़र शुरू। फिर स्लोली हम दोनों पेस पे आने लगे, फिर उसको मेरी समझ आने लगी, मुझे उसकी समझ आने लगी, और हमारी जो है वो फ्रेंडशिप बढ़ती गई और फिर इतनी स्ट्रांग हो गई कि कोई हद ही नहीं था। अच्छा, हम तीनों ने ना एक दूसरे का नाम रखा हुआ था। जैसे मेरा नाम अरीबा था तो मुझे इन्होंने निकनेम दे दिया था रीबू, और उसका नाम सकीना था तो मैंने और हुमैरा ने मतलब मिलके उसे कीनू नाम दे दिया था, और हुमैरा को हमने हुम्मू बोलते थे ना। हम तीनों ने एक दूसरे के जो है ना ये नाम रख दिए, तो हम लोग स्टिल हम तीनों एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते हैं। हालांकि माशाल्लाह से हमारे अपने नाम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस प्यार से हम लोग एक दूसरे को कीनू, हुम्मू और रीबू बुलाते हैं। वो आलम हो गया था कि हम तीनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते थे, जब तक गॉसिप्स ना कर लें, जब तक किसी की टांग ना खींच लें, और जब तक आपस में एंजॉय ना कर लें। वैसे गॉसिप्स के अलावा भी ना हमारे पास बहुत चीज़ें थी, जैसे कि हम लोग जब सिस्टम पर बैठते थे ना अपने, और हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे, क्योंकि यार एक ही रूटीन होती थी, काम होता था, प्रेशर होता था, टारगेट्स होते थे। तो हम लोग क्या करते थे, बैठे जो है ना सिस्टम पे गाने गाना शुरू कर देते थे। कभी कोई गाना, इतना मज़ा आता था। और फिर हमें लोग कहते थे कि ये तो पागल ही है तीनों। उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया और फिर बचे मैं और सकीना। फिर तो बस भाई मैं और सकीना एक दूसरे के साथ हर जगह। स्पेशली फ्राइडे को जो है ना हमारा लॉन्ग ब्रेक होता था, नमाज़ ब्रेक। तो हम लोग क्या करते थे, मैं और सकीना नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की, फिर उसके बाद जो है ना नीचे उतरते थे, और हमारा ऑफिस था आई चंडीगढ़ रोड पे। तो फिर वहाँ से जो बैक साइड पे बोल्टन मार्केट थी, पहले तो हम लोग मकई लेते थे, मकई के बगैर तो हमारा गुजारा ही नहीं था। फिर उसके बाद हम पूरी बोल्टन मार्केट घूमते थे, और साथ ऑफिस आके जो हम लड़कियों के आपस में जुम्मा टॉक्स खाते थे, बस ना ही पूछो। वेल, मेरी और कीनू की एक और ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी आज के ब्लॉग में। असल में हुआ ये था, जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मेरा जो है ना मंथ फिक्स था कि फरवरी में शादी हो, और उन्होंने डेट्स बता दी थी कि इस डेट से इस डेट तक में हॉल मिलना चाहिए, क्योंकि हमने वलीमे की बुकिंग करवा ली है। अब क्या हुआ ना, मुझे जो हॉल चाहिए था ना, उसकी बुकिंग फुल हो गई थी, और फिर उसके बाद भी जो मैंने पापा के साथ जाके 2 हफ्ते तक पापा के साथ ख्वारी काटी, लेकिन पापा को हॉल ही नहीं मिलता था। मैं एक दिन गई और फिर मैं मायूस होकर आ गई। दैन मैंने ऑफिस में बैठी हुई थी, मैंने कीनू को बोला यार शादी सर पे और अभी तक हॉल ही बुक नहीं हुआ। कीनू ने मुझे बोला ऐसे कैसे हॉल नहीं मिलेगा। फिर कीनू ने बोला तू मुझे बता तुझे कौन सा हॉल बुक करवाना है। दैन मैंने उसे बताया, फिर हम लोगों ने गूगल से नंबर निकाला, फिर हमने कीनू ने हॉल के मैनेजर से बात की और कहा कि आपके पास मेरे पापा आए थे मूंछ वाले, पूरा हुलिया बताया, मेरे भाई मेरे कज़न का भी हुलिया बताया जो मेरे पापा के साथ गए थे, कैसे से मेरे भाई आए थे, तो हमें ना हॉल चाहिए। अंकल क्या आपके पास डेट्स हैं? तो अंकल ने बोला हाँ बेटा मैं पहचान गया, हाँ आज ही कैंसिल हुआ है, 11 की डेट है। और इस तरीके से हमारा हॉल बुक हुआ, और कीनू ने फटाफट पापा को कॉल और फिर कहा कि पापा आज हॉल बुक हो गया है, ठीक है ना, आप शाम को जो है ना काम से आने से पहले जो है बुकिंग के पैसे देते हुए आना, और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरे पापा ने तो पहचाना ही नहीं कि वो मैं हूँ या कीनू है, और कीनू ने मेरे पापा से बात भी कर ली और हॉल भी बुक करवा दिया। इस तरीके से हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई। घर आई तो मैंने पापा को बोला पापा आपको पता है आपने किससे कॉल पे बात की थी? पापा कहते किससे? मैंने बोला आपने सकीना से बात की थी। कहते नहीं मैंने तो तुमसे की थी। मैंने पापा यार हद हो गई, आपने अपनी
बेटी को नहीं पहचाना। खैर फिर पापा ने कहा कि यार मैं काम में बिजी था, शायद मुझे नहीं मालूम हुआ। खैर है कोई बात नहीं, नाराज़ नहीं हुआ। अपना नहीं, मैं नाराज़ नहीं हो रही, पर मुझे हैरत हुई आपने अपनी बेटी को नहीं पहचाना। एनीवेज़ आज का मेरा ये ब्लॉग था जिसमें मैंने आपसे अपने छोटा सा इंसिडेंट शेयर किया था। और ये जो चाउमीन है ना, ये मेरे भाई भाभी ने बनाए थे, जो कि बहुत मज़े के था। खैर फिर गाइस रियलाइज़ हुआ कि हमारी फ्रेंडशिप भी जो थी ना, और जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल चाउमीन की कैबेज, कैप्सिकम और कैरेट की तरह कलरफुल और फिर गाइस मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ की कि हमें ना बहुत आसानी से किसी को लेके जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमने किसी को पहली बार देखा और सोच लिया कि हाँ ये तो बहुत तेज़ है, ये तो बहुत नखरे वाला है, और उसी हिसाब से हमने उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया। सुनी सुनाई सुन के जो है ना, दूसरों के कहने पर आपने उस बंदे को गलत ट्रीट करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, जब तक हम उसके साथ अपने दिल की बात नहीं करते, हम अपने पर्सपेक्टिव उसके साथ शेयर नहीं करते और उसकी नहीं सुनते, तब तक हमें पता नहीं चलता कि सामने वाला बंदा कैसा है और कैसा नहीं। और सेम इसी तरीके से हुआ मेरी और सकीना की फ्रेंडशिप में। हम दोनों एक दूसरे को जितने इंतहाई जहर लगते थे ना शुरू में, आज हम लोग एक दूसरे को उतने ही अच्छे लगते हैं। भले ही हमारा कांटेक्ट बहुत ही कम और बहुत ही रेयर हो गया है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं उसी तरीके से और उसी मोहब्बत से मिलते हैं। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।